पहले हॉलीवुड से शुरू होती थी, फिर बॉलीवुड आई, फिर तो यहाँ भी उस तरह का कल्चर प्रमोट किया गया। इसमें मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें नजर आई कि इसमें पाकिस्तानी कल्चर आगे लाने की कोशिश की हमारे यंग फिल्म मेकर्स ने। दूसरों की जंग में फरीक बनने की हमेशा मुखालिफत की है, मुल्क के मफाद के बरक्स कोई काम नहीं करेंगे। नौजवान फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहाँ आई। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं। पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग तकरीबन जीत चुके। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब, कहा फेस्टिवल से नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। जो मौजूदा दुनिया है, जो मॉडर्न दुनिया है, ये ओपिनियंस की दुनिया है और हमारी जो मॉडर्न जंगें हैं वो ओपिनियंस की जंगें हैं, नैरेटिव की जंगें हैं, बयानिए की जंगें हैं। और ये कि हमारी जो ओपिनियन है उसको कितनी पजीराई मिलती है दुनिया में और हमारे अपने लोगों में, वही तय करेगा कि इस जंग में जीतेगा। दुनिया ने हमारी कुर्बानियों का तज़किरा वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। माजी में जिस तरह हमने जंगें लड़ी, इन्हें उस तरह से बयान नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी की जंग में हमने कई शहादतें दी। मीडिया रियासत का अहम सतून है। मीडिया के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल किया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट में रखने पर वजीर खारजा ने FATF पर सवाल उठा दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं देखना होगा कि इस फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तायुन करना होगा कि FATF एक तकनीकी फोरम है या पॉलिटिकल। बाज़ कुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। हमने तमाम इक़दामात अपने मफाद को पेशे नज़र रखते हुए किए। कठपुतली को देख रहा हूं, ऐसे लगता है कि जब भी वो कश्मीर की बात करता है, जब भी वो अपना मुंह खोल के कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ और सिर्फ गलती करता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ने, मसला कश्मीर का फैसला कश्मीर की अवाम ने करना है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में अवामी वज़ीर आज़म आए। बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा तब्दीली सरकार का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, नाअहली है। पहली मर्तबा हुकूमत IMF की डिक्टेशन नहीं मान रही। गरीब आदमी पर टैक्सों का बोझ नहीं डाला। शौकत तरीन का असम्बली में खिताब, कहा रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ 4.7 खरब रुपए है। FBR का शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। पंजाब की 40 शुगर मिल्स पर टैक्स आयद कर दिया। शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, खुसरू इख्तियार, हाशिम जमा बख्त, हारून अख्तर और दीगर की मिल्स शामिल। मिल्स मालिकान को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। PTI के आदाद शुमार पर कोई भरोसा नहीं। हम कैसे मान लें कि हुकूमत आज IMF के दबाव पर फैसले नहीं कर रही। कराची में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बजट महंगाई, बेरोजगारी और अवामी मुश्किलात में इजाफा करेगा। कप्तान का कहना है कि वो मुआशी मैदान में चौके छक्के मार रहे हैं। वज़ीर आज़म बताएं कि वो IMF के दबाव में क्यों आए। कोई टीम नहीं, कहते थे हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, जो अब कम होते 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 एक आध चाइना का रस्तू रह गया, बाकी तो सब गायब हो गए। ये जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, कुछ भाग जाएंगे, कुछ भाग गए हैं, पर मुझे तो ये लग रहा तेरा क्या होगा।
अजब कहानी है, जिसके बारे में कहते हैं कारकर्दगी ठीक नहीं, फिर उसे ही दूसरी वजारत दे देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जिनके पास 200 मुआशी माहिरीन की टीम थी, अब एक चीन का अरस्तु बचा है। दुनिया के ममालिक शुक्र कर रहे हैं कि 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता। हुकूमत के पास कोई प्लान और टीम नहीं, कुछ भाग चुके और बाकी भी भाग जाएंगे। ये लोग अपनी करप्शन के लिए कर्जे लेते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 11.9 अरब डॉलर्स का कर्ज लिया। सवाल तो बनता है कि ये पैसा कहां गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कल कौमी असम्बली में हुकूमत ने अहम इंकशाफात किए। बताया गया कि 3.26 खरब रुपए का कर्ज लेना है। इनका प्लान एक ही है कि गरीब को खत्म कर दो। बलोचिस्तान असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया गया। इस हाउस की इज्जत नहीं होगी तो मेरी और आपकी भी नहीं होगी। असम्बली से आने वाली नस्लों को मस्बत पैगाम देना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हम हुकूमत हैं और वो अपोजिशन। असम्बली के बाहर जो किया गया, अपोजिशन जमातों के कायदीन माफी मांगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वजीर मुराद रास, अरकान सूबाई असम्बली समीउल्लाह चौधरी और असद खोखर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और जनूबी पंजाब के रिकॉर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका डालकर गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। पंजाब का बजट वजीर आज़म इमरान खान के यकसा तरक्की के विजन की अक्कासी करता है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और हमारे इत्तेहादी बजट मंजूरी पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब किए गए पैकेज से पंजाब भर में पायदार तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। कहते हैं, सिंध हुकूमत की करप्शन पर इंसाफ की अदालत, अवाम की अदालत और मीडिया में जाएंगे। सिंध के तमाम महकमों की करप्शन अवाम के सामने लाएंगे। हुकूमत ने विफाक से जिनिंग फैक्ट्रीज पर लगाए गए सेल्स टैक्स वापस देने का मुतालबा कर दिया। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं, विफाक की गलत पॉलिसियों ने ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिनिंग फैक्ट्रीज पर पहले कभी भी सेल्स टैक्स नहीं रहा। ये कारनामा सिलेक्टेड का है। कॉटन, ऑयल सीड और कपास पर 17% सेल्स टैक्स फौरी वापस लिया जाए। महंगाई कंट्रोल और कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए नया कदम। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने आदाद शुमार का डिजिटल सिस्टम लॉन्च कर दिया। महंगाई जांचने के लिए डीसी और मार्केट रेट के मुताबिक 17 शहरों में 10 से 12 अशियाए ज़रूरिया का जायजा लिया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। कराची में पानी चोरी माफिया के खिलाफ नैब इन एक्शन। एमडी वाटर बोर्ड समेत कई अफसरान पर खतरे की घंटियां बजने लगी। नैब के सवाल पर वाटर बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया के कनेक्शन और हाइड्रेंट्स की रिपोर्ट जमा करा दी गई। नैब ने वाटर बोर्ड की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नैब ने मुतल्लिका अफसरान को पीर को तलब कर लिया। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियां न देने का ऐलान। कहते हैं, रवां साल मुल्क भर में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होगी। टाइमिंग सुबह 7 से 11 बजे तक होगी। ऑनलाइन तालीम की सहूलत रखने वाले स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। कोवैक्स ने पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन फराहम करने का फैसला कर लिया। वैक्सीन की 25 लाख डोज मुफ्त मिलेंगी। पहली खेप 1 से 2 हफ्तों में पाकिस्तान पहुंचेगी। मॉडर्ना बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी लगाई जाएगी। वैक्सीन अमरीका, यूरोप और मुतादिद ममालिक में तस्लीम शुदा है।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान बहक, अमवात की मजमूई तादाद 22,188 हो गई। 24 घंटों के दौरान 935 नए केसेज रिपोर्ट, 32,710 मरीज घरों और अस्पतालों में जेर इलाज, 1,195 की हालत तशवीशनाक। कोरोना मस्बत केसेज की शरह 2% से कम हो गई। पेशावर के इलाके शमकरी में 7 अफराद कत्ल केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। घर के सरबराह इब्राहिम ने तैश में आकर बीवी और 3 बच्चों समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस की स्पेशल टीम ने 4 सदातुंगी से मुलजिम को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद थाना रमना के इलाका G11 में पुलिस मुकाबला, पुलिस जवानों ने डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। 2 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार, फायरिंग से 2 जख्मी अहलकार अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 115वीं मिडशिप कोर्स की पासिंग आउट परेड, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कमीशन में नुमाया कारकर्दगी वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा गया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का मामला, अफगान क़यादत व्हाइट हाउस पहुंच गई। पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही। अमरीका और अफगान सदूर की अहम मुलाकात में गुफ्तगू, अफगान अमन अमल समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर कहते हैं तशद्दुद का सिलसिला खत्म होना चाहिए। जो बाइडन ने गैर मुल्की फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला के बाद भी ताउन की यकीन दहानी कराई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड इंग्लैंड के शहर डर्बी पहुंच गया। तमाम अरकान 3 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद खिलाड़ियों को 7 रोज तक ट्रेनिंग की इजाजत होगी। टीम 6 जुलाई को कार्डिफ रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोजा मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मस्तोखली कोहलों में पानी जमा होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब के भी कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर का मौसम भी बदल गया, गर्मी की शिद्दत में कमी।